क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पर कुत्तों की पूजा होती हो? और बचपन से लेके आज तक आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि ये दो भाई शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे। और आपने ये भी बात सुना होगा कि कुंभ मेला स्पेस से भी दिखता है, यानी जो सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं वो जब जूम करते हैं तो सारे लोग जो कुंभ मेला में होते हैं वो दिखते हैं। पर 92% लोगों ने इस व्यू को कभी देखा ही नहीं है। और एक अजीब सी चीज हुई है हमारी दुनिया में। पास्ट में कई सिंगर्स और कई आर्टिस्ट कोइंसिडेंटली 27 के उम्र में मरे हैं, बहुत सारे। इसे लोग 27 हॉरर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और एक ऐसा एक्चुअल ग्रह जो कि नासा को नया नया मिला है, जो कि एक आंख की तरह दिखता है। ऐसे ही कई अलग अलग कैटेगरी के रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 8। मिशेल रूप नाम का एक कैलिफोर्नियन कैदी, इसने एक नहीं बहुत सारे मर्डर्स किए थे और इसको सजा के रूप में मौत की सजा मिली, यानी वही फांसी। और इसको लटकाने के लिए ले जाने का प्लान हो रहा था एज पर सजा। पर ये पता चला कि इसका जो वजन है, जो कि है ऑलमोस्ट 200 केजी, 200 केजी के किसी इंसान को अगर फांसी की सजा मिले तो जब उसके गले में रस्सी जब जाएगा तब उसका वेट इतना होगा पूरे नीचे बॉडी का, नीचे वाले पार्ट का, कि उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, शरीर बॉडी से अलग हो जाएगा वेट के चलते। तो जब ये बात पता चली जज को तो फांसी की सजा रोक दी गई। तो पब्लिक ये कमेंट करी कि इसको तो मिली है मौत की सजा इसके कारनामों के चलते, तो फिर भी सिर्फ शरीर के वजन के चलते इसके सजा को क्यों रोक दिया गया। फिर भी जज ने ये कहा कि हम इसको नहीं टांग सकते क्योंकि वो जो सीन होगा वेट के चलते सर अलग हो जाना, ये हॉरिफिक होगा। मतलब डेथ पेनल्टी मिलनी थी बट नॉट दिस वे। तो आखिरकार उसको पेनल्टी नहीं मिली, उसको जेल में ही रखा गया। आखिरकार ये मरा जेल में कई सालों में, लेकिन बीमारी के चलते मरा, नेचुरली मरा, ऐसे टांग के नहीं मारा गया। तो दुनिया भर में ऐसा जब भी होता है कि किसी का वजन हद से ज्यादा हो तो उसको फांसी आज तक धरती की कोई कोर्ट दी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा जालिम तरह से मारना अलाउड नहीं है कि सर ही धड़ से अलग हो जाए। दुनिया के कई पार्ट्स में क्रेजी पनिशमेंट होते हैं, वो बात अलग है। बाकी नॉर्मल डेमोक्रेटिक देशों की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 7। ये है फैक्ट दी 27 हॉरर के बारे में। ये बड़ा ही अजीब सा लग सकता है आपको ये लग सकता है कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है भला। इस दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट, सेलेब्स और प्रोमिनेंट फिगर्स 27 के एज में मरे हैं। मतलब इत्तेफाक होती है, बहुत सारी चीजें मानते हैं, लेकिन कई इत्तेफाक इतनी रिपीटेड होती है कि वो लगता ही नहीं है कि इत्तेफाक है। 27 की उम्र में बहुत सारे म्यूजिशियंस मरे हैं, जैसे कि रॉबर्ट जॉनसन, ब्रायन जोन्स, जेनिस जॉपलिन, जिम मॉरिस, एमी वाइनहाउस, पीट हैम, क्रिस बेल, र्यूडी लुइस। और ये लिस्ट बहुत लंबा है। जो थोड़े वेल नोन है वो मैंने आपको बताया। और भारत की बात करें इंडिया में तो अमर सिंह चमकीला, जो कि एक पंजाबी सिंगर थे, उनकी भी मौत 27 के एज में ही हुई थी। वैसे इस पूरे केस का कोई तर्क तो नहीं है कि 27 में ही क्यों, बट ये होता है और इसलिए इसी चीज को पूरे दुनिया में दी 27 हॉरर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। आप तो अभी तक ये जान चुके होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज कुछ है तो वो प्रकाश है, यानी लाइट, जिसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बट अगर मैं इस स्टेटमेंट को बोलूं कि लाइट असल में बहुत स्लो है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? दुनिया की सबसे तेज चीज आखिर स्लो कैसे हो सकती है? कैसे? तो असल में लाइट स्लो है इफ वी सी द बिगर पिक्चर। असल में इस पूरे ब्रह्मांड का जो विड्थ है, इस यूनिवर्स का जो साइज है, उसके कंपैरिजन में लाइट बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज का लाइट जब निकलता है तो बस हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का जो लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, वहां तक पहुंचने में लाइट को 16 घंटे लगते हैं। मतलब अगर आप किसी दिव्य व्यू से देख पाते सूरज से लाइट निकल रहा है तो आप ऐसे बस वेट कर रहे होते हैं, बस
और सूरज से लाइट निकला, 16 घंटा आप देखते स्क्रीन को, तब जाके नेपच्यून तक लाइट पहुंचेगा। हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, जो कि हमारा घोंसला है इस अनंत ब्रह्मांड में, हमारा अपना गैलेक्सी, हमारा अपना शहर मान सकते हो इस ब्रह्मांड नामक देश में। तो आकाश गंगा के इस पार से उस पार जाने में ही लाइट को 90,000 सालों का वक्त लगता है। यानी पूरा यूनिवर्स मान लो इतना है, तो लाइट को यूनिवर्स का इतना सा जाने में लाखों साल लग जाएंगे। यानी इफ वी सी द बिगर पिक्चर, देन लाइट असल में बहुत स्लो चीज है। यानी लॉजिकली स्पीकिंग एक आइडियल यूनिवर्स में लाइट की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए ना, कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर 24 घंटे में ट्रेवल कर लेना चाहिए एक आइडियल ब्रह्मांड में। लेकिन ब्रह्मांड ऐसा है कि एक गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लग रहे हैं ऑलमोस्ट, और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 1 लाख करोड़ गैलेक्सीज। इट्स अनइमेजिनेबल। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट को डिस्कवर किया। इसका नाम दिया गया LHS 1140b, और पहली बार कोई ऐसा ग्रह मिला जिसमें धरती जैसी कंडीशन है। यानी इस ग्रह को आप एक बार ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट, ग्रह के ऊपर जो सादा पार्ट दिख रहा है वो बर्फ है, और जो आई बॉल दिख रहा है ब्लू कलर का, असल में वो धरती की तरह एरिया है। यानी जैसे हमारी धरती नॉर्मली दिखती है, समुद्र, पेड़ पौधे, जो व्यू दिखता है नीला नीला सा, वैसा ही कंडीशन इसके इतने से पार्ट में मौजूद है, जिसके चलते ये एक आंख की तरह दिखता है, आई बॉल की तरह। इसीलिए इस LHS 114b प्लैनेट को दी आई बॉल प्लैनेट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसका आंसर देना आप मेरे को। आपने रोड पे स्पीड लिमिट हर जगह पे देखा होगा, कहीं पे लिखा रहता है ना कि यहाँ पर 30 स्पीड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। और रोड पे अक्सर हम लोग स्पीड लिमिट बार्स को देखते हैं, कहीं 40 स्पीड लिमिट होता है, कहीं 100 स्पीड लिमिट होता है। तो हर जगह राउंड फिगर में ये होता है, 40 ही होगा ना, 100 ही होगा ना। लेकिन ऐसे जगह जहां पर ऐसा देखो 39, अब ये 39 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर यहाँ के कर्मचारी उसको 40 नहीं कर सकते थे, उसको राउंड ऑफ करके 40 नहीं कर सकते थे? तो ऐसे जगह पे जंगलों और पहाड़ों में 39 स्पीड लिमिट देने का क्या मतलब है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या हो सकती है? आप सोचो थोड़ा, इसका आंसर क्या हो सकता है? 39 क्यों, 40 क्यों नहीं? या फिर 90 का स्पीड लिमिट देना है तो 89 लिख देगा, वियर्ड सा। क्यों? तो इसका आंसर असल में साइकोलॉजिकल है। देखो, दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स पे आपको इसी तरह का स्पीड लिमिट देखने को मिलेगा। 40 के बदले 39 मिलेगा, 80 के बदले 78 मिलेगा। इसका आंसर है नॉवेल्टी। ऐसा इसलिए ताकि ड्राइवर को नॉवेल्टी फील हो। आंसर है नॉवेल्टी। ये एक साइकोलॉजिकल टूल होता है ड्राइवर का अटेंशन पाने के लिए। हम आम इंसान नॉर्मल स्पीड लिमिट 40, 90, 100, ये जो राउंड ऑफ में स्पीड लिमिट होता है, इसको देख के इतना यूज टू हो गए हैं, इतना आदत लग गया है कि अब जब रोड में ड्राइव करते हैं 40 देखते हैं तो ध्यान जाता ही नहीं, देखते हुए भी अटेंशन कैच ही नहीं कर पाता, क्योंकि वैसा तो हर जगह रहता है। इसलिए खतरनाक पहाड़ों और जंगलों के इलाकों में ऐसा अनयूजुअल स्पीड लिमिट दिया रहता है ताकि ड्राइवर का अटेंशन जाए, ऐसे देखे तो फिर से देखे, फिर दोस्त लोग को बोले कि अरे देख देख 39 लिखा हुआ है, 40 नहीं लिखा हुआ है। तो इससे कम से कम एडवर्टाइजमेंट तो हो जा रहा है, मैसेज तो पहुंच जा रहा है कि यहाँ गाड़ी स्लो करना है। तो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल टूल। फैक्ट नंबर 3, कुंभ मेला दुनिया का इकलौता ऐसा मेला है जो कि स्पेस से भी दिखता है, क्योंकि वहां पर करोड़ ऑफ लोग एक साथ रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में किसी भी इवेंट में ऐसा गैदरिंग नहीं होता जैसा कुंभ मेला में होता है। तो स्पेस से कुंभ मेला कुछ ऐसा दिखता है। इस इमेज के जो इंडिविजुअल पिक्सल्स आप देख रहे हो, इतने छोटे छोटे, ये सारे लोग हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुंभ मेला इतना बड़ा होता है कि वो स्पेस से भी दिखता है। फैक्ट नंबर 2, देखो हर कल्चर में अलग अलग मान्यताएं होती है। जैसे नेपाल में कुत्तों को एक पूरा पर्व
डेडिकेटेड होता है। वैसे ही इंडिया में भी कर्नाटका में चन्नापटना शहर में एक ऐसा टेम्पल है, डॉग्स टेम्पल, जहाँ पर कुत्तों की पूजा होती है। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि डॉग्स इस धरती के सबसे लॉयल क्रिएचर्स होते हैं, तो इस लॉयलिटी और सिक्योरिटी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि डॉग्स की जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि लॉयल्टी, सिक्योरिटी, ये एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो इनकी पूजा करने से गुड लक लाइफ में आता है, ऐसा इस जगह पे माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, देखो, जब से लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है इस बात का कि रेडियम असल में रेडियो एक्टिव होता है, तो मेरे कई व्यूअर्स जिन्हें ये याद आया कि वो बचपन में ग्लो इन द डार्क वॉच पहनते थे, या फिर अभी भी कई लोगों के पास है, तो उनका एक सवाल होता है कि मेरे पापा ने रेडियम वॉचेस लाया था, तो क्या ये रेडियो एक्टिव है? अब अगर रेडियो एक्टिव हो असल में, तो वो तो स्किन को पेनिट्रेट करके डीएनए को डैमेज कर देगा। रेडियो एक्टिव चीजों के सामने रहने से तो कैंसर होता है। तो क्या सच्चाई है? तो क्या इसको रेडियम वॉच क्यों कहा जाता है? तो देखो, बात यह है कि जो सो कॉल्ड रेडियम वॉचेस अभी मिलते हैं दुकान में, उन्हें कहा तो जाता है रेडियम वॉचेस, क्योंकि यही वर्ड 1960s से पॉपुलर है, लेकिन उसमें एक्चुअल में रेडियम नहीं होता है, क्योंकि 1960s वो दशक था जब ये बात पता चली थी कि रेडियम रेडियो एक्टिव होता है। जो भी इस रेडियम सब्सटेंस के पास 10 साल रह जाए, उसकी मौत 10-15 साल में हो जाती है। तो आखिरकार वॉचेस में रेडियम यूज करना ग्लोबली बैंड हो गया, बट ये नाम रह गया रेडियम। अब रेडियम की खास बात ये थी कि वॉचेस नाइट में ग्लो करते थे, बेन 10 के ओमनिट्रिक्स की तरह, और काफी कूल लगता था उस टाइम के यूथ को। 1960s की बात हो रही है। पर जब ये बैन हुआ, तो अभी भी तो ऐसे वॉचेस आते हैं जो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ घंटे ग्लो कर जाते हैं। तो क्या उसमें भी ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिससे रेडिएशन निकलता है, या फिर कंप्लीटली सेफ होता है? तो देखो, हम जिस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं, आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि फैक्ट्स कहेगा कि अभी जो यूज होता है एलिमेंट्स, वो सेफ होता है, बट यहाँ ये ट्रू नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी भी वॉचेस को ग्लो करने के लिए 2 टाइप के चीजें यूज होती है। एक अभी भी रेडियो एक्टिव है और एक कंप्लीटली सेफ है, आर्टिफिशियल ग्लोइंग एलिमेंट। आज के समय में भी वॉचेस में ट्रिटियम यूज होता है। ट्रिटियम एक लो लेवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, यानी इसमें एक्चुअल रेडिएशन निकलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और यही कारण है कि ये अलाउड है, यानी गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, क्योंकि ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि इसका जो रेडिएशन होता है वो इंसानी शरीर को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट हाँ, ग्लो अच्छा खासा कर लेता है। अब रेडियो एक्टिव होगा तो ग्लो तो करेगा ही, ऑफ कोर्स, बट ये ट्रिटियम अभी भी कई लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ठीक है, रेडिएशन कम मात्रा में निकलता है, ह्यूमंस को उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ये रिसर्च में पाया गया है। फिर भी एक घड़ी के लिए जिंदगी क्यों रिस्क पे डालना? वैसे टेक्निकली कोई रिस्क नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ट्रिटियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि वॉचेस में यूज होता है। दूसरा मटेरियल जो कि नाइट में ग्लो करने के लिए यूज होता है, वो है ल्यूमिनोवा। ल्यूमिनोवा एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि असल में स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट होता है, और ये पूरी तरह से नॉन रेडियो एक्टिव होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ घंटों तक ग्लो करने देता है। तो ट्रिटियम और ल्यूमिनोवा, ये दोनों वॉचेस को ग्लो करने के लिए अभी के समय में यूज होता है। ये सोच के दिमाग हैरान हो जाता है सही में कि 1960s के पहले ये ले रेडियम लगा वॉच में और इसको पैक कर, और वो रेडियो एक्टिव जानलेवा रेडियम वॉचेस में यूज होता था। इट्स क्रेजी क्रेजी। बोनस फैक्ट, हमारे स्पेस, हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। जैसे एक वर्ड है स्टेलर नर्सरी। आपको नर्सरी क्लास याद है क्या? जैसे धरती पे छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, वैसे ही जो इस यूनिवर्स के बच्चे हैं, यानी न्यू बॉर्न तारे, वो जिस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, नए नए तारे, स्पेस के उसी रीजन को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा डेंस एरिया होते हैं गैस और डस्ट के, जहां नए नए तारे जन्म लेते हैं। इनमें से सबसे फेमस जो है वो है द ओरायन नेबुला। ये एक ऐसा रीजन है स्पेस का जहां पर हर घंटे अनगिनत तारे बनते हैं
किसी भी वैज्ञानिक को तारों की इन्फेंट स्टेज की रिसर्च करनी होती है, यानी उनके बचपन की, तो वो इसी तरफ टेलीस्कोप घुमाते हैं, ओरायन नेबुला और बाकी स्टेलर नर्सरीज के तरफ। आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बता दूं कि इस ब्रह्मांड में कभी भी तारा अकेले नहीं फॉर्म होता है। तारे हमेशा क्लस्टर्स में फॉर्म होते हैं, यानी एक रीजन जहां पर बहुत सारा रॉ मटेरियल है, उस जगह पे हमेशा क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, यानी बहुत सारे तारे। तो ये थे आज के इतने सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।